तो आज का टॉपिक है मौर्य वंश का सेकेंड पार्ट, जो कि मौर्य प्रशासन और अर्थव्यवस्था है। इससे पहले मैंने अशोक का एमसीक्यू लाया था और आज है मौर्य प्रशासन और अर्थव्यवस्था से एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में शाली सूक्त को किस प्रकार का शासक कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है अधार्मिक और झगड़ालू। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतिम मौर्य शासक आपका प्रियदत्त था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अंतिम मौर्य शासक प्रियदत्त की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? तो आपको पता है पुष्यमित्र शुंग ने किया था, उसका सेनापति, और इसके बाद क्या शुंग वंश का स्थापना कर दिया। राइट आंसर। अशोक ने अपने अधिकांश अभिलेख किस प्राकृत भाषा में लिखवाया है? तो ये प्राकृत भाषा कौन है? मगधी। मगधी में ज़्यादातर ये लिखवाया है अपना अभिलेख। नेक्स्ट, अशोक ने भारत और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके माध्यम से किया? किसके माध्यम से किया था? तो ये धर्म महामात्रों के को भेज करके ये धर्म का क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था, धर्म महामात्रों को भेज के। राइट आंसर इसका भी है। नेक्स्ट, धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किस अधिकारी की नियुक्ति की? धर्म की शिक्षा देने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की? तो ये धर्म महामात्र का ये क्या? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में भर्ती किसे किया जा सकता था? तो सेना में किसको भर्ती किया जाता है? तो क्या केवल क्षत्रिय को, केवल ब्राह्मणों को, सभी 4 वर्णों के लोगों को, या केवल वैश्यों को? तो सभी 4 वर्णों के लोगों को यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट, अशोक ने नैतिक वातावरण को किससे भरने का प्रयास किया? नैतिक वातावरण को किससे भरने का प्रयास किया? तो ये आपका धर्म से, ये धम्म से भरने का प्रयास किया। राइट आंसर इसका बी है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने कितने भागों में विभाजित किया? तो 7 भागों में विभाजित किया। और ये 7 वर्ग कौन कौन है? तो ब्राह्मण है, कृषक है, कृषक किसान या शूद्र, और वैश्य, सैनिक है, पशुपालक है, शिल्पकार, मजिस्ट्रेट और पार्षद। ये 7 प्रकार के क्या है? वर्ग हैं, जिसको भारतीय समाज में मेगास्थनीज ने इसको विभाजित किया था। नेक्स्ट, मौर्य काल में ब्राह्मणों को अपराध करने पर क्या दंड दिया जाता था? ब्राह्मणों को तो माथे पर एक चिन्ह दागना, माथे पर क्या हो जाता था? एक चिन्ह दाग दिया जाता था। इसका राइट आंसर। मौर्य काल में संख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा वर्ग कौन है? संख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा, तो ये आपका क्षत्रिय हो जाएगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, क्या बौद्ध एवं जैन धर्म में स्त्रियों को द्वितीय श्रेणी का नागरिकता माना जाता था? तो क्या इसमें तो माना जाता था या नहीं? तो इसमें नहीं माना जाता था। राइट आंसर बी। राइट आंसर बी, नहीं माना जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा थी, क्या थी? हाँ, नहीं, केवल नगरों में, केवल गाँव में दास प्रथा क्या था या नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नहीं, दास प्रथा नहीं था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग भूमि विजय के संदर्भ में किसने किया? चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग किसने किया? कौटिल्य ने किया था। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन की जानकारी मुख्यतः किन 2 स्रोतों से मिलता है? जो 2 स्रोत है, किन 2 स्रोतों से मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलता है? तो क्या अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या रामायण, महाभारत, जातक, दीपवंश या महावंश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र और इंडिका। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज द्वारा इंडिका बुक लिखा गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सर्वोच्च केंद्र कौन था? जो सर्वोच्च केंद्र है उससे क्या कहा जाता था? मंत्री था, युवराज था, सम्राट था या सेनापति? तो ये आपका राजा सम्राट सबसे ऊपर था। अशोक ने सभी मनुष्य मेरी संतान है किस अभिलेख में कहा है? तो ये मनुष्य मेरी संतान ही 5वें बृहद शिलालेख में कहा है, 5वें बृहद शिलालेख। नेक्स्ट है, अशोक ने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को किस शासन व्यवस्था में परिवर्तित किया था? तो ये क्या था? पितृवत निरंकुश राजतंत्र में परिवर्तित किया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के अनुसार सम्राट के बाद दूसरा प्रमुख अधिकारी कौन था? सम्राट के बाद कौन था? तो ये था अमात्य, उसको बोला जाता अमात्य। अमात्य जो था उसको सबसे, सम्राट के बाद अमात्य, उसके बाद मंत्री, उसके बाद अधिकारी, ये इस तरह से उनके डिवीजन हुए थे। नेक्स्ट,
अर्थशास्त्र के अनुसार शासन संचालन हेतु बनाए गए 18 प्रशासनिक विभागों को क्या कहा जाता था? तो 18 जो प्रशासनिक विभाग था उसे तीर्थ कहा जाता था। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, मौर्य एवं बिंदुसार के समय मुख्य प्रधानमंत्री तथा धर्माधिकार का पद किसके साथ था, किसके पास था? तो राइट आंसर किसके पास था? आपका चाणक्य। राइट आंसर बी। मौर्य प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन तंत्र किसके द्वारा संचालित होता था? जो केंद्रीय प्रशासन तंत्र है वो किसके द्वारा संचालित होता था? मंत्रिपरिषद, सचिवालय या महासभा या परिषद? तो ये एक सचिवालय के द्वारा ये संचालित होता था। राइट आंसर। गुप्तचर विभाग का संचालन किसके नियंत्रण में होता था? जो गुप्तचर विभाग संचालन था वो किसके नियंत्रण में होता था? तो ये महामात्य इसके द्वारा होता था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 74, स्त्री गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता था? तो स्त्री गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है ये ब्रिस्ली, भिक्षुकी या परिव्राजिका के नाम से जाना जाता है। ब्रिस्ली, भिक्षुकी, परिव्राजिका के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर सी हो जाएगा। गुप्तचर विभाग में नियुक्ति किस परीक्षा के माध्यम से होता है? जो गुप्तचर विभाग है उसमें नियुक्ति होता है परीक्षा के माध्यम से होता है। किस परीक्षा के माध्यम से होता है? तो इसके लिए कौन सा परीक्षा देना होता है? लिखित परीक्षा, उपधा परीक्षा या मौखिक परीक्षा या धर्म परीक्षा? तो इसका राइट आंसर क्या है? उपधा परीक्षा। राइट आंसर उपधा परीक्षा मतलब उपाधि की परीक्षा। मौर्यकाल में पुलिस को क्या कहा जाता है? तो मौर्यकालीन में पुलिस को रक्षिण कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेनापति हो जाएगा, नायक, दंडनायक या महाबलाधिकृत हो जाएगा। तो युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करें, सेना का संचालन कौन करता है? तो ये आपका नायक हो जाएगा। राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेगास्थनीज के अनुसार सेना संबंधी समिति में कुल कितनी उप समितियाँ थी? तो उप समितियों की संख्या कितनी थी? तो राइट हो जाएगा आपका आंसर। समितियों की संख्या थी, उप समितियों की संख्या थी 6। राइट आंसर इसका 6 हो जाएगा, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौर्यकाल में सेनापति का वार्षिक वेतन कितना था? तो वार्षिक वेतन नौसेना का 48,000 पन था। कितना था? 48,000 पन। राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष के उल्लेख में मौर्यों के पास किस प्रकार की सेना होने का प्रमाण मिला है? अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष के उल्लेख से मौर्य के पास किस प्रकार की सेना के बारे में? तो नौसेना के बारे में मिलता है, नौसेना। राइट आंसर बी नौसेना। नेक्स्ट, प्राच्य पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? जो प्राच्य पूर्वी प्रांत है उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी तेसाली या कलिंग। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? उत्तरापथ की राजधानी आपका तक्षशिला थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। कुणाल किस प्रांत का राज्यपाल था? कुणाल किस प्रांत का राज्यपाल था? तो ये था तक्षशिला का राज्यपाल था। राइट आंसर सी हो जाएगा। सुदर्शन झील का पानी किस नहर के लिए नहीं बनाया गया था? तो ये व्यापार और वाहन के लिए नहीं बनाया गया था, बाकी सबके लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, युक्त अधिकार का मुख्य कार्य क्या था? जो युक्त अधिकार है उसका कार्य क्या था? तो यहाँ पर इसका कार्य था सचिवालय कार्य और लेखा व्यवस्था करना। सचिवालय कार्य और लेखा व्यवस्था करना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, गोप किस प्रकार का अधिकारी था? जो गोप था वो किस प्रकार के अधिकारी था? तो ये था आपका सेनापति, जनगणना पदाधिकारी। तो ये राइट आंसर इसका जनगणना पदाधिकारी। जो गोप था वो जनगणना पदाधिकारी था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, राजकोष का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? राजकोष का प्रधान अधिकारी जो है वो कहलाता है आपका सन्निधाता। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमि कर समानता कृषि उपज का कितना होता है? भूमि कर जो होता है समानता कितना होता है? तो ये 1/6 से 1/4 भाग तक होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंचाई सुविधा युक्त भूमि पर अतिरिक्त भूमि पर कितना लिया जाता है था? तो ये भूमि कर पर कितना लिया जाता था? तो ये आपका
कर 1/5 से 1/3 भाग लिया जाता था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रुमिनदेई अभिलेख के अनुसार लुम्बिनी ग्राम में से उत्पादन का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो ये मात्र 8वां भाग लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर 1/8 हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलि किस प्रकार का कर था? बलि किस प्रकार का कर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये धार्मिक कर था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संपूर्ण साम्राज्य की राजभाषा बनाकर अशोक ने किस भाषा में अपने अभिलेखों को खुदवाया था? तो किस भाषा में अपने अभिलेखों को खुदवाया था? तो ये है राइट आंसर इसका पाली भाषा में इसने खुदवाया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में सिक्कों की जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था रूप दर्शक कहा जाता था। राइट आंसर बी हो जाएगा। मौर्य काल की राजकीय चांदी की मुद्रा क्या कहलाता था? तो जो चांदी के मुद्रा है उसे कहा जाता था पर्ण इसको बोला जाता था। बी इसका राइट आंसर है। मौर्य काल में समुद्री भागों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? समुद्री मार्गों के लिए किस, तो यहाँ पर श्यानपथ यहाँ नहीं दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्यानपथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दान को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मदेय कहा जाता था। राइट आंसर इसका ब्रह्मदेय कहा जाता था। नेक्स्ट, कश्मीर के श्रीनगर एवं नेपाल के ललित पाटन नगरों की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो ये श्रीनगर का जो है वो किसने किया था? तो ये आपका किसने किया था? अशोक ने किया था। तो राइट आंसर इसका अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट, मौर्यकालीन कलाकारों ने पत्थर पर शीशे जैसे चमकदार पॉलिश लगाने की कला किससे सीखी थी? तो ये किससे सीखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पारस ईरान से, मतलब हखामनी से सीखा था इन्होंने। लास्ट है, पत्थर पर सबसे प्राचीन शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो सबसे प्राचीन में किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृत भाषा। राइट आंसर इसका प्राकृत भाषा हो जाएगा। तो अब बताइए, आज का 100 MCQ आपका कंप्लीट हुआ और 100 MCQ में आपके स्कोर कितने बन रहे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिले रहे और लोग फ़ायदा भी उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।